हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। लैंड it is among the most important natural resources. It covers 30% of the total area of the earth's surface. All parts of the land are not habitable, मतलब लिवेबल, लोग इधर रह नहीं सकते। और ये सिर्फ अर्थ का 30% कवर करता है लैंड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। द रॉक्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सब्ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का डर रहता है, मतलब पानी ज़्यादा होने का डर रहता है लो लाइंग एरिया में। और डेजर्ट एरिया में तो पानी नहीं मिलेगा या खेत खेत भी नहीं हो सकता है। और थिक फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उसी एरिया में स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहाबिटेड कुछ यही एरिया जो है, उधर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग। और कभी कभी कोई भी नहीं रहता है। Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are thickly populated। जहाँ प्लेन एरिया होता है और रिवर वैलीज, जहाँ उनको इजीली पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली पानी मिल जाता है, उसी एरिया में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting of industries. This is commonly termed as land use। Land use मतलब जितना land है उसका कितना यूज हो रहा है। और यूज हम लैंड को कैसे कैसे करेंगे, वो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। Use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, mineral and availability of the water। और फिजिकल फैक्टर का ऊपर डिपेंड करता है लैंड का यूज। कोई जाके पहाड़ी के ऊपर, मतलब जैसे एवरेस्ट के ऊपर कोई खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सॉइल के कंडीशन और फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। Population and technology are also important determinants of land use pattern। लोग कहाँ कितना रहते हैं और हमारा पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसी के ऊपर भी लैंड का यूज डिपेंड करता है। लैंड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप के हिसाब से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। These community lands are also called common property resources। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are major threat to environment due to expansion of agriculture and construction activities। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और एक्सपेंशन एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है, मतलब उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है। लैंड स्लाइड्स होता है, क्योंकि पेड़ वगैरह काट के हम खेत के लिए जगह बनाते हैं, इसी वजह से वो लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। सॉयल इरोजन भी होता है और धीरे धीरे क्या होता है? डेजर्ट हो जाता है, वो बंजर जमीन हो जाता है, उधर कोई खेती बाड़ी नहीं करता है और धीरे धीरे वो डेजर्ट हो जाता है। ये सब मेजर थ्रेट है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, हम लैंड रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व करेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड आरेबल लैंड। आरेबल लैंड मतलब एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा होने से हम लोगों को क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट हमको क्लियर करना पड़ता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, और लोगों के लिए भी मकान बनाना पड़ता है, इसीलिए धीरे धीरे ये सब कम हो रहा है।
population growth की कारण. Therefore, to check the present rate of degradation land, following steps should be taken. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को ठीक ये कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है? अफोरेस्टेशन, जंगल फिर बनाना है, लैंड रिक्लेमेशन, जहाँ लैंड डेजर्ट हो गया है, बंजर हो गया है, उसको कैसे फिर नया तरीके से फर्टाइल बनाएंगे, और केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को कंट्रोल्ड वे में यूज करना है. एंड चेक्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग आर सम कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स. और वो जो लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए जितना अदर मेथड है उसको अप्लाई करना है. सॉइल, सॉइल क्या होता है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. इधर सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिया गया है. ऊपर टॉप सॉइल जो है वो फिट फॉर वेजिटेशन होता है, मतलब खेत उपयोगी वो होता है टॉप सॉइल. लैंडफॉर्म्स डिटरमिन द टाइप ऑफ सॉइल. टाइप ऑफ सॉइल से लैंडफॉर्म डिपेंड करता है. इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विदर्ड रॉक्स. विदर्ड रॉक्स मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ and decay of exposed rock by temperature changes, frost action, plants, animals and human activities is called weathering. weathering किसको बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. क्यों? टेम्परेचर चेंज की वजह से, जैसे रात को ठंड और दिन में बहुत गर्म होने से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होके रॉक टूट जाता है. नहीं तो वो फ्रोस्ट में, और प्लांट एनिमल्स कभी कभी उसको डिस्प्लेस करते हैं, और आदमी तो कभी भी मतलब रॉक को तोड़ता है. इसी विदरिंग, इसको विदरिंग बोलते हैं. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल. सॉइल फर्टाइल कैसे मिलता है? मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिलके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. The major factors of soil formation are nature of the parent rock, climate factors, the other factors, topography, role of organic material and the time taken for the soil formation. Parent rock क्या करता है? Determines the color and texture, chemical properties, mineral content, permeability. ये soil का ये जो क्वालिटी है वो पेरेंट रॉक डिपेंड करता है, मतलब कहाँ से वो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. और रिलीफ, अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमिन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. को अल्टीट्यूड मतलब कितना हाइट में था या कितना कैसा स्लोप में था, वो डिटरमिन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे एक्यूमुलेट होगा? स्लोप में क्या है? बारिश का पानी गिरने से वो सॉइल क्या होता है? इरोजन हो जाता है, तो उधर तो ज़्यादा सॉइल एक्यूमुलेट नहीं होगा. और कहाँ एक्यूमुलेट होगा वो अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे प्लेन एरिया में ज़्यादातर सॉइल एक्यूमुलेट होता है. फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. सॉइल में जो ह्यूमस है वो फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस. टाइम डिटरमिन्स द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. Degradation of soil and conservation measures. Soil erosion and depletion are the major threat to soil as a resource. Deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide and floods are the major cause of forest degradation. Some methods of soil conservation are listed below. Mulching. Mulching क्या है? The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw to retain soil moisture. वो क्या करता है? दो प्लांट के बीच में स्ट्रॉ डाल देते हैं. ये लाइन में जैसे स्ट्रॉ डाला हुआ है उसको मल्चिंग बोलते हैं. ये क्या करता है? रिटेन सॉइल मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए. कंटाउर बैरियर, स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कंटाउर. ये कंटाउर है और उसकी ये सब जो है बैरियर है.
रॉक डैम पानी का फ्लो रोकने के लिए रॉक से छोटा छोटा डैम बनाते हैं, जैसे वो पानी को का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करे, और जितना कंट्रोल्ड वे में आएगा उतना ही सॉइल कंजर्व होगा। टेरास फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरास आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. ऐसे ही स्टेप स्टेप करके जो फार्मिंग होता है उसको टेरेस फार्मिंग को बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन। ऐसे ही सॉइल इरोजन होता है। दो मतलब 3-4 टाइप के प्लांट को करना है, जो सो करना है, और डिफरेंट टाइम्स से। कॉन्टाउर प्लाइंग ऐसे इसको पैरेलल कॉन्टाउर मतलब gorge बनाते हैं ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ऐसा ही इसको कॉन्टाउर प्लाइंग बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट्स में क्या है, ट्रीज चार तरफ लगा देते हैं, और ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन। ये प्लांट क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू। जो पढ़ाया गया लिखा हूँ उसको नोट कर लीजिए आपका कॉपी में। थैंक यू।